नाम है आदित्य झा। झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बीजेपी नेता की सुरेंद्र मेवाड़ की हत्या जो है वहां पर देखने को मिली है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ की हत्या और धारदार हथियार से हमला किया गया है। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लंबे समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े थे सुरेंद्र मेवाड़। सत्तू चौधरी हत्याकांड में थे आरोपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए झालावाड़ से खबर आ रही है। बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ की हत्या की गई और अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से किया गया हमला। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लंबे समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े थे सुरेंद्र मेवाड़। सत्तू चौधरी हत्याकांड में थे आरोपी। तो झालावाड़ से बड़ी खबर, बीजेपी नेता की सुरेंद्र मेवाड़ की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से हमला किया गया है। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। लंबे समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े थे सुरेंद्र मेवाड़। रियाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रियाज, बताइए क्या लेटेस्ट इस पर खबर पर। रियाज, हेलो जी रियाज, आ रही है आपकी आवाज। बताएं क्या लेटेस्ट इस खबर पर, क्या जानकारी, क्या अपडेट। फिलहाल सुरेंद्र मेवाड़ा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में, जहां बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात हैं और पुलिस की जो टीमें हैं लगातार जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। आज सुबह लगभग 7:30 बजे की ये घटना है, जब झालावाड़ के समीप, झालावाड़ से 9 किलोमीटर दूर ये मंडावर कस्बा है जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ है। सुरेंद्र मेवाड़ा अपने खेत से घर लौट रहे थे। उस टाइम पर अज्ञात बदमाशों द्वारा उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। और जब परिजनों को जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे थे। उसके पश्चात सुरेंद्र मेवाड़ा को झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। लोगों में इस हत्याकांड को लेकर आक्रोश है। काफी बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हैं। लेकिन पूरे मामले में एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सुरेंद्र मेवाड़ा का जो नाम है, झालावाड़ के चर्चित सत्तू चौधरी हत्याकांड जो 2012 में हुआ था, उसके जो 6 आरोपी थे जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसमें सुरेंद्र मेवाड़ा भी शामिल थे। बाद में सजा को हाईकोर्ट द्वारा सस्पेंड कर दिया था। तभी से ये 6 आरोपी जिनमें सुरेंद्र मेवाड़ा शामिल थे, ये बाहर चल रहे थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। डिप्टी एसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा मौके पर मौजूद हैं। सारे घटनाक्रम पर एसपी एवं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बराबर नजर जमाए हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही हत्याकांड के आरोपियों को नामजद किया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है और झालावाड़ अस्पताल में बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका रियाज, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर जरा हम आपको बता दें, जेईई एडवांस का परिणाम जो है वो जारी हो चुका है। कोचिंग सिटी कोटा ने फिर जो है बाजी मार ली है। कोटा के रजत गुप्ता ने AIR 1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। कोटा से जेईई एडवांस के 10 में से 4 टॉपर्स शामिल हैं। टॉप 50 और टॉप 100 में कोटा आगे है। आधिकारिक वेबसाइट JEEADV.ac.in पर आप देख सकते हैं। फिर से आपको बता दें, JEEADV.ac.in पर जब आप लॉग इन करेंगे तो आप रिजल्ट्स देख पाएंगे। 18 मई को 2 पारियों में आयोजित हुई थी परीक्षा। 1,90,000 छात्रों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। और ये देखिए, कोचिंग सिटी कोटा ने फिर से बाजी मार ली है। रजत गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने हासिल कर लिया है। कोटा से जेईई एडवांस के 10 में से 4 टॉपर्स भी शामिल हैं। टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा आगे है। बहुत प्रिविलेज रहा कि मैं कोटा का ही था, तो मैं कोटा में ही पढ़ लिया। पर जैसे मेरे बैचमेट्स जो है जो मेनली बाहर से ही हैं, तो उनको भी बहुत ऐसा रहता है कि अच्छा हुआ हम कोटा आ गए, हम कोटा में पढ़ने लगे, तो डेवलपमेंट उनका भी बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट हो गया। तो आप भी कोटा आइए, और अगर कोटा ना भी आ पाए कोई रीज़न से, तो जहाँ पे भी हैं अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। खुद से कुछ मत करिए, टीचर से कंसल्ट करिए कैसे क्या कुछ पढ़ना है, और पूरी मेहनत करिए उसके अंदर जुट जाइए। हम सब परिवार वाले, दादा दादी जी, चाचा चाची, सब बहुत खुश हैं।
क्रेडिट किसे देंगे आप इस ये सक्षम की हार्ड वर्क है और एलन का साथ रहा है थ्रू आउट इस जर्नी। 10th से एलन के साथ है, पिछले 3 सालों से इसने बहुत मेहनत की है और इसका फल आज इसको मिल रहा है। ये अभी तो बस मैंने कुछ खास सोचा नहीं है, अभी तो बस आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाना है। कोडिंग वगैरह में अभी मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, बट जैसे जैसे अभी टाइम, अभी 2-3 ईयर हम जब आईआईटी बॉम्बे में रहेंगे तो थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली मैं पढ़ाई की ज्यादा बात नहीं करता था घर पे, सिर्फ जनरल टॉक्स कर ली कि दिमाग हल्का करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग के टाइम में घर पे बात करा करता था, तो बस वो दिमाग हल्का हो जाए थोड़ा पूरे दिन की पढ़ाई के बाद, ऐसी बातें रहती थी। बस मैं ये कहूंगा कि हार्ड वर्क करते रहें और पेपर जो आप देते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं, उनको एनालाइज करते रहें कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। उससे इम्प्रूवमेंट और भी ज्यादा होगा और पेपर के टाइम पैनिक नहीं होगा, तो फिर वो बहुत हेल्प करेगा। तो देश की सबसे कठिनतम प्रतिष्ठा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम जो है वो जारी हो चुका है और नतीजों में शिक्षा नगरी कोटा ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। कोटा के ही रजत गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। रजत गुप्ता मूल रूप से कोटा के महावीर नगर क्षेत्र से आते हैं, निवासी हैं। वहां के जेईई एडवांस में 10 में से 4 टॉपर्स जो हैं वो टॉप 10 में 4 जो हैं, 4 जो हैं वो कोटा से हैं। शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो शाकिर, कहीं ना कहीं देखिए कोटा ने एक बार फिर से बाजी मार ली है, दिखा दिया है, परचम लहरा दिया है। डंके की चोट पर कोटा ने साबित कर दिया है कि जब इंजीनियरिंग या मेडिकल की बात आती है तो कोटा की जो पढ़ाई है, कोटा में जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स, उनको अभी जितने भी लोग हैं, जो उनका एक अच्छे से वहाँ पर क्या कहें उसको, एक अच्छे से वहाँ पर जो इनको पढ़ाया जाता है, मॉक टेस्ट, मॉक ड्रिलिंग जिसको कहते हैं, होता है परीक्षा को लेकर, वो बहुत सबसे बेस्ट होता है क्योंकि परिणाम वही कह रहे हैं। क्या माहौल इस बार कोटा का, शाकिर? क्या कैसे वहाँ पर अभिभावक क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर्स और टीचर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि कोटा ने न सिर्फ पहली रैंक, इसके अलावा जो है टॉप 10 में 4 स्टूडेंट जो है वो कोटा से हैं। और ये जश्न की तस्वीरें जो है हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और जश्न खुशी का इजहार किया जा रहा है। कोटा क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाना जाता है और बेहतर नतीजों के लिए जाना जाता है। तो ये जश्न की तस्वीरें जो है कोटा से हम पहुंचा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और क्योंकि नतीजे जारी होने के बाद ही कोटा में जश्न की तस्वीरें इसी तरह से नजर आती है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं, जो अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आप अभिभावक हैं, कैसा लग रहा है कोटा ने एक बार फिर बाजी मारी? कैसा लग रहा है कोटा ने एक बार फिर बाजी मारी है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। सपोर्ट देता है बच्चों के लिए, बहुत सारा उसकी मेहनत करके आपको, हमारे बेटों को बहुत सपोर्ट दिया, उसने बहुत अच्छा किया है बेटे ने। आपके आलन ने बहुत सारा कष्ट लिया है हमारे बेटे के लिए। आलन बहुत अच्छा करता है। तो ये जश्न की तस्वीरें हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद से ही यहाँ पर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। रजित गुप्ता जो है लोकल कोटा के रहने वाले हैं, इसलिए जो है ये रैंक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि कोटा में देश भर से बच्चे आते हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि जब कोटा के ही रहने वाले छात्र ने पहली रैंक हासिल की है। तो जो ब्रजेश महेश्वरी जी जो है उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आज बेहद खास दिन है क्योंकि रैंकर भी कोटा से ही है। ये एलन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं चाहता हूँ अभी हमारे को यहाँ पे बच्चों को लाने दो नीचे, फिर खुल के बात करेंगे। लेकिन मैं हत्ता सा बोलूंगा कि एलन के लिए, कोटा के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पहली बार एलन के सफर में भी आज कोटा का जो लोकल बच्चा है उसने टॉप किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आपको जो 5 बच्चे दिख रहे हैं वो आपको दिख रहा है उदयपुर का है, वो जयपुर का है, वो नागपुर चंद्रपुर का है, ये जयपुर का और ये इंदौर का है। लेकिन आज का बच्चा रजित गुप्ता कोटा का है और ये अपने लिए कोटा को वापस से एक बिग कोटा बनाने के लिए, एक वापस जो उसकी पहचान धूमिल हो गई थी या करी जा रही थी, उसको वापस स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट। नतीजे जो है हर बार कोटा के बेहतर होते हैं, नतीजों से कोटा जवाब देता है। कई बार कई सारी चीजें भी नेगेटिव सामने आती है, लेकिन नतीजे जो है वो अपना आप में कोटा को साबित करते हैं। कोटा में काम करने का तरीका, कहते हैं मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाती है। तो बच्चे भी यहाँ पर बस वैसे पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट आने के बाद कोटा अपने आप जवाब देता है। जब भी रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आपका भी जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, ये बाद में आने वाला 14 जून को नीट यूजी का हो, हर जगह कोटा चाहता है। तो कोटा का रिजल्ट नो डाउट इस बार और बड़ा रिजल्ट है जेईई एडवांस का, जिसने यूं कह दीजिए एक ऐसा अचीवमेंट किया जो सुन के आप ताज्जुब करेंगे। आपके यहाँ से कोटा से, एलन कोटा से 29 बच्चे टॉप 100 में,
लास्ट टाइम 90 थे, इस बार 29। और अभी कोटा को मिलाकर, बाहर को मिलाकर एलएन से टोटल आउट ऑफ 100 टॉप 100 46 बच्चे, 46 बच्चे जो है वो तो जो बता रहे हैं कि जो नतीजे हैं इस बार वो अपना आप में बेहतरीन नतीजे साबित हो रहे हैं, क्योंकि 46 बच्चे टॉप 100 में रहने वाले हैं। हालांकि अभी कुछ देर बाद जो है नतीजे जब साफ होंगे तब ये चीजें और स्पष्ट होगी, लेकिन पहली रैंक आने के बाद में जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है वो जश्न की तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि कोटा में किस तरह से जो है जश्न मनाया जा रहा है। और क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोटा जाना जाता है और जो बच्चे यहाँ पर सपना लेकर के आते हैं उनके अभिभावकों का जो भरोसा होता है रैंक को लेकर के, तो वो जो है तस्वीरें यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरह से जो है बच्चे जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कोटा की जो है जश्न की तस्वीरें जो है यहाँ पर बड़ा पांडाल बनाया गया है और इस पांडाल पर जो है जश्न जो है इस तरह से जश्न में कोटा डूबा हुआ है। जी बिल्कुल, जश्न में कोटा डूबा हुआ है। हम अपने लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं क्या जश्न का माहौल है। और अगर आप देखेंगे टॉप 5 में भी जो राजस्थान का भी परचम है शाकिर, वो भी इस बार लहराया है। कहीं ना कहीं जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उसमें राजस्थान ने भी बाजी मारी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि राजस्थान जो है, राजस्थान के जो बच्चे हैं सीकर, राजस्थान में कोटा के बाद सीकर बड़ा जो है एजुकेशन हब के तौर पर देखा जा रहा है। और उसके बाद जो है क्योंकि कोटा में नतीजे जो है इससे पहले मेंस का जब रिजल्ट आया था तब भी इसी तरीके नतीजे देखने को मिले थे और एक बार फिर जो है यहाँ पर जिस तरह से एडवांस का जो रिजल्ट आया है उसके बाद भी जो है तस्वीरें इसी जश्न की जो है नजर आ रही है। किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, वो तस्वीरें जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ देर बाद टॉपर्स यहाँ पर आ जाएंगे और टॉपर्स के आने के बाद में ये जो पूरा माहौल है ये एक जश्न में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, टॉपर्स आ जाएंगे, पूरा माहौल जो है जश्न में तब्दील हो जाएगा। शाकिर, हम देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पीछे हैं। अगर किन्हीं से बात हो सकता है शाकिर, क्या कह रहे हैं वो, जब कोटा ने डंके की चोट पर दिखा दिया है कि वो नंबर 1 है टॉप 10 में जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो कोटा से आ रहे हैं, तो जरा उन लोग से बात कर लीजिए, उनसे पूछिए कि कैसा माहौल वो देख पा रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको। लगातार हम अपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखा रहे हैं। जी शाकिर, तो टॉप 10 में कोटा के 4 छात्र शामिल हैं। रजत गुप्ता ने रैंक 1 हासिल कर लिया है और कोटा ने एक बार फिर से देखिए कमाल कर दिया है। रजत गुप्ता कोटा के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, और जैसा कि आपने एक वहां पर जो टीचर है उनको भी सुना कि जो धूमिल हो गई थी कोटा की, एक जो यूं कहें कि कोटा जो एक बनते जा रहा था, एक जो उसकी जो स्पेलिंग थी, जो एक डेफिनेशन थी, जो धूमिल हो रही थी, वो पुनः वापस आ चुकी है। धूमिल अब नहीं रही है क्योंकि AII ऑल इंडिया रैंक 1 जो जिन्होंने हासिल किया, जो स्टूडेंट ने हासिल किया है, रजत गुप्ता, वो कोटा के मूल निवासी हैं और वहीं पे स्टूडेंट बनकर पढ़ाई भी कर रहे थे। रजत गुप्ता कोटा के स्थानीय निवासी हैं। कोटा ने कमाल कर दिया है। 4 जो टॉपर्स हैं टॉप 10 में वो कोटा से आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको बता दें। प्री DLED प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई। पुलिस ने 5 डमी परीक्षार्थियों को पकड़ा है। किसी अन्य की जगह परीक्षा दे रहे थे आरोपी। सभी डमी परीक्षार्थियों को ले गई है पुलिस। खबर धौलपुर से है जहां प्री DLED प्रवेश परीक्षा के दौरान 5 डमी परीक्षार्थी पकड़े जाने का मामला सामने आया है। डमी परीक्षार्थी अन्य परीक्षार्थियों की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे। धौलपुर जिले के विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर 2 डमी परीक्षार्थी, राजकीय विधि महाविद्यालय में 2 डमी परीक्षार्थी और राजकीय PG कॉलेज में 1 डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। परीक्षा में 5 डमी परीक्षार्थी पकड़े जाने के बाद परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप मच गया। सभी डमी परीक्षार्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ जो है वो जारी है।
खबर झुंझुनू से है, जहां देखिए मुकुंदगढ़ में 2 कैंपर गाड़ियों ने दहशत फैला दी है। जमीन विवाद को लेकर घटना घटी है। दूसरे पक्षी महिलाओं ने युवकों को भगाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 27 मई को दोनों पक्षों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे में 2 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए युवकों ने गाड़ियां दौड़ाकर जमकर दहशत फैलाई। जानकारी के अनुसार मुकुंदगढ़ कस्बे में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद के चलते कुछ युवकों ने कैंपर तेज रफ्तार से इलाके में इसे दौड़ाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में दूसरे पक्ष जो है कुछ महिलाएं भी हाथ में डंडे लेकर कैंपर गाड़ियों के पीछे दौड़ती नजर आ रही हैं। महिलाओं के विरोध जताने और पीछे दौड़ने के बाद कैंपर सवार वहां से भाग गए। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोहल्ले के लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन का जो विवाद है वो चल रहा था। दोनों पक्षों की ओर से 27 तारीख को रिपोर्ट दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया है। बाड़मेर से खबर है, हिरण शिकार से जुड़ी खबर है। हिरणों के शव को डीप फ्रीज में रखकर धरना दिया गया है। हिरणों के शिकार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। प्लास्टिक के कट्टों में 2 हिरणों के अवशेष मिले। वन्यजीव प्रेमियों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। तो चौहटन थाना क्षेत्र के आगौर सरहद में चिंकारा हिरण शिकार मामले में 2 दिन से लगातार वन्यजीव प्रेमियों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे ग्रामीण और वन्यजीव प्रेमी प्रदर्शन कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन भी लोगों ने हिरणों का शिकार कर कट्टे में पैक कर रखा है और यहां डाला है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बढ़ते विरोध के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर इस मामले में कार्रवाई करने की बात भी कही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 3 दिन में प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता तो वो उग्र आंदोलन कर सड़क जाम भी कर देंगे। पुलिस ने भी वन्यजीव प्रेमियों को आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर जो भी शिकारी है जिसने शिकार किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नागौर में 2 हिरणों का शिकार हुआ है। यहाँ 2 हिरण नहीं, लगभग दर्जनों हिरणों का शिकार हुआ था। शिकारी 2 हिरणों को ले जा नहीं पाया, इसलिए यहाँ रखे गया है। और वन विभाग का एक भी बंदा अभी तक पहुंचा नहीं। अभी रेंजर साहब पहुंचे हैं और रेंजर साहब कह रहे हैं हमें टाइम दो, हम कुछ करेंगे। कुछ नहीं करते। इससे पहले हमने दर्जनों नहीं हजारों हिरण वन विभाग चौहटन पहुंचा है। वहाँ तो ना कोई दवा का बंदोबस्त है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई रेंजर रहता है। हमने यहाँ पर एक हिरण पहुंचाया था वहाँ पर सुबह को, और सुबह को हम 3 घंटा वहाँ खड़े रहे। ना तो कोई डॉक्टर आया, ना कोई रेंजर आया। और उसके बाद में हम शाम को वापस गए तो वो हिरण वैसे ही पड़ा था। और यहाँ पर जितने जो भी अपराधी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा, यहाँ से धरना नहीं हटाया जाएगा, हम इस सड़क को जाम करेंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में बने त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाला रास्ता वन विभाग ने फिर से बंद कर दिया है। जी हाँ, तो सही सुना है, अब श्रद्धालु इस रास्ते में मंदिर नहीं जा पाएंगे। वन विभाग का कहना है कि मंदिर के आसपास बाघिन रिद्धि और उसके शावकों का मूवमेंट बना हुआ है, नजर भी आ रहा है। उसलिए किसी श्रद्धालु के साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूर्व में हादसा हुआ है, इस वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे दूर दूर से आने वाले भक्त अब त्रिनेत्र गणेश के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव के निधन से राजस्थान में शोक की लहर है। सीएम मृदुला शर्मा ने भी बूंदी, सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में कलेक्टर समेत कई अहम पदों पर रहे मुख्य सचिव आलोक जी के निधन पर जो है शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट भी किया है इसके बारे में। तो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मृदुला शर्मा ने क्या ट्वीट किया है, एक्स पर जो ट्वीट किया है। और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को भी इस संकट में लड़ने का उन्हें जो है। और अशोक गहलोत ने भी लिखा है ट्वीट कर। उन्होंने बताया है कि श्री आलोक की पहचान एक काबिल अधिकारी के रूप में रही है। उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की मैं प्रार्थना करता हूं। प्रदेश के किसानों के साथ धोखा करने वाले, नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड्स बेचने वाले, बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जी हां, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कोटा में सख्त बयान देते हुए कहा कि 4 महीने के अंदर किसानों के साथ धोखा करने वाले को जितने भी लोग हैं मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, सख्त कार्रवाई होगी उन पर। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किशनगढ़ सहित अन्य क्षेत्र में नकली खाद के कारखाने पर की गई कार्रवाई को लेकर भी कहा कि हम नकली पर शिकंजा कसेंगे। नकली खाद मामले में करीब 10 FIR दर्ज किए जा चुके हैं।
और वो कह रहे हैं जिनको मैं पर्सनली देख रहा हूं, और नकली खाद बीज और पेस्टिसाइड बेचने वाले बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं जेल भेजूंगा। बात सुनो, नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं खत्म कर दूंगा। ये हम 2-4 महीने में पूरी तरह से कार्रवाइयाँ होंगी। वो जो किशनगढ़ में पकड़े हैं उसमें 10 FIR होंगी, उनको सील कर दिया गया, उनके सैंपल ले लिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी और उन सबको नष्ट कराया जाएगा। और जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है उनको जेल के सीख की हवा खानी ही पड़ेगी। खबर जयपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा पूरी तरह से संयम और शिष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके हैं और इसे तार तार कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि डोटासरा जी बेतुकी, उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है, बेतुकी बात तो कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा की लोकप्रियता और कार्यशैली पर भयभीत, उस चीज से भयभीत हो गए हैं। वो डोटासरा जी जनता के हित के काम करें और अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन ये भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। अगली बार राजस्थान की जनता आपको विपक्ष के लायक नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है, बौखलाहट भरी हुई है और लोकतंत्र की मर्यादा को ये स्वयं तार तार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में किसकी चलती किसकी नहीं चलती, इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जो भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, इसमें राजस्थान की जनता की चलती है और राजस्थान की जनता के विकास के लिए काम करते हैं। राजस्थान में कोविड संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। शनिवार को प्रदेश में कोविड के 20 नए केसेस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा सामने में जो मामले आए हैं सामने वो जयपुर में दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा अब 98 तक पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी, हालांकि अभी वो एक ही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को दर्ज 20 मामलों में 15 मामले अकेले जयपुर से हैं, अन्य मामले बीकानेर से हैं, डूंगरपुर से हैं, उदयपुर से भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 2 और वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। सावधानी रखें, बिल्कुल वैक्सीनेशन जो है, बूस्टर डोजेस जो है बिल्कुल सही समय पर लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहन के जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अभी नहीं जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। हाथों की सफाई, पर्सनल हाइजीन जिसको कहते हैं, पर्सनल हाइजीन को भी बिल्कुल एकदम आप सही रखें। लक्षण महसूस हो तो तुरंत टेस्ट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। इसे मजाक में नहीं लें, इसे ऐसा नहीं लें कि भाई ये तो नॉर्मल बुखार सर्दी खांसी है, ठीक हो जाएगा। नहीं, हो सकता है आपको कि कोरोना हो गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहने और नए वेरिएंट के लक्षण भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। नागौर जिले अजमेर हाईवे पर मुड़वा के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। पगड़ी रस्म से लौट रहे परिवार की पिकअप का टायर फटने से हादसा हो गया। हादसे में पिकअप वाहन में सवार 32 लोग घायल हो गए। घायलों में अलाय गांव के रहने वाले एक ही परिवार की महिलाओं और बच्चे समेत 32 लोग चोटिल हुए हैं। मौके पर चीख पुकार सुनने पर वहां से गुजर रहे लोगों से मदद के लिए आगे आने अपनी गाड़ियों में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पिकअप वाहन में काफी लोग सवार थे और इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी जो हैं वो शामिल थी। मुंडवा SHO सुमन जी ने बताया है कि करीब 32 लोग एक पिकअप में सवार होकर गांव पहुंचे थे। पगड़ी रस्म से शामिल होने वो गए थे, वहां से लौट रहे थे और फिर ये एक जो पिकअप है वो बेकाबू हुई, अनियंत्रित हुई और पलट गई। सभी घायलों को मुंडवा CHC और नागौर जिला अस्पताल ले जाया गया है। नागौर जिला अस्पताल में पहुंचते पहुंचते एक की मौत हो गई। डी के कामा थाना क्षेत्र के गांव सुनहरा गांव में अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार राह चलते लोगों पर 2 युवकों की अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना से जो है सरपंच प्रत्याशी के पैर में छर्रे लगे हैं। लोगों ने दोनों युवकों को अवैध हथियारों के साथ मौके पर पकड़ लिया है। लोगों ने कामा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों भाई एक नाम के लड़के हैं जी, और गांव में ये रोज आतंक करते और फायर चला रहे थे चौराहे पे। एक भाई नीचे था, एक छत पे था। मैं तो निकल के कन्यादान करने जा रहा था बगीचे जी शादी में, तो मुझ में फायर लग गया जी। फायर दूसरे लड़के चला रहे थे, मुझ पर नहीं चला रहे थे, लेकिन मुझ में लग गया जी। ये बात है। सीकर में मारपीट कर रॉयल्टी नाके पर काम करने वाले कर्मचारी के पैर तोड़ने के आरोप को
थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहां पर गोकुलपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से बिना नंबरी कैंपर गाड़ी, पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दीग जिले में साइबर ठगों की काली कमाई से बने रुतबे और रईसी का पर्दाफाश हो गया है। सरकारी चारागाह जमीन पर खड़ा किया गया करोड़ों का आलिशान महल अब कुर्क किया जाएगा। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत सीकरी थाना क्षेत्र में एक छात्र ठग की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई शुरू की गई है और सैकड़ों की अवैध संपत्ति को लेकर सिकरी पुलिस ने न्यायालय में फाइल पेश की, जिस पर न्यायालय ने उचित कार्रवाई करते हुए गवाहों को तलब करने और प्रतिक्रिया के आदेश देने का निर्णय ले लिया है।